नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 9 समय सारणी अर्थात कि टाइम टेबल जिसको आप बोल सकते हो, समय पत्रक, वह पाठ का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले तो समय सारणी का अर्थ है कि कार्य के अनुसार समय का विभाजन। बराबर, आपके पास जिस प्रकार का समय है उस प्रकार से आपको सारे कार्य को विभाजित करना होता है। बराबर, तो अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं। समय सारिणी के अनुसार काम करने से समय की बचत होती है और हमारे जीवन में व्यवस्था आती है। विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। समय सारिणी के अनुसार अपने दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग होता है। रेल तथा बस की समय सारिणी होने से लोगों को समय पर यात्रा करने से बड़ी सुविधा होती है। प्रस्तुत पाठ में समय सारिणी के उपयोग के अतिरिक्त बच्चों को बाजार आदि में खरीदारी का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है। बराबर, તો અહીંયા એમ કહેવામાં આવેલું છે કે સમય સારણી એટલે કે સમયને અનુસાર જે પોતાના કાર્યો છે તેનું વિભાજન કરવું અને જેને ઇંગ્લિશમાં ટાઈમ ટેબલ કહેવામાં આવે છે। અને સમય સારણી અનુસાર યાની કે ટાઈમ ટેબલના પ્રમાણે જો આપણે કામ કરીએ તો આપણા સમયનું બચત થાય અને બીજું કે આપણું જે જીવન છે અને જેના એ બધા કાર્ય છે એ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે। અને એમાં તો જો આપણે વિદ્યાર્થી હોઈએ તો આપણે ટાઈમ ટેબલ એ બનાવવું ખૂબ જરૂરી બની જાય છે। બરાબર, તો અહીંયા આપણે જોઈશું यहाँ पर बच्चों आप रोज़ सुबह से जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं वह लिखिए। बराबर, तो અહીંયા જુઓ તમે કે એક વિદ્યાર્થી માટેનું ટાઈમ ટેબલ આપેલું છે, તો તમારે તમારી રીતે અહીંયા ટાઈમ ટેબલ બનાવવાનું છે। तो અહીંયા જે પ્રમાણે ઉદાહરણ આપેલું છે તેનો તમે જોઈ શકો છો कि यहाँ पर आपको देखिए क्रम, समय और प्रवृत्ति। तो आपको बनाना कैसे है टाइम टेबल, वो यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि 6 बजे तो दांत साफ करना, नित्य कर्म करना और नहाना धोना। 6:30 बजे चाय नाश्ता, 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना, 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना, 11 बजे से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करना, 5 बजे से 30 बजे 5:30 यानी कि 5:30 बजे घर लौटना और नाश्ता करना, 6 से 7 बजे तक खेलना, 7:30 बजे भोजन करना, 8 से 9 बजे तक गृह कार्य करना, 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा शयन। बराबर, तो आपका टाइम टेबल इससे अलग हो सकता है। जैसे कि आप सुबह की पाठशाला होगी आपकी, तो आपका जो टाइम टेबल इससे पूरा अलग होगा। तो आपको अपने पाठशाला के समय के अनुसार आपको पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना है। आगे देखिए, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं तो उसकी समय सारणी बनाइए। बराबर, तो आपके घर में सारे सदस्य लोग जो हैं वो कितने बजे कहाँ जाते हैं तो उसका एक टाइम टेबल आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है क्रम, नाम, समय और स्थल, यानी कि वो कहाँ जाते हैं। तो पहला है दादाजी जो हैं वो 6:30 बजे सैर करने जाते हैं। छोटे भाई बहन 7 बजे स्कूल जाते हैं। बड़ा भाई 9:30 बजे कॉलेज जाता है। पिताजी हैं 10 बजे दुकान पे जाते हैं। दादी जो है वो 10:30 बजे मंदिर जाती हैं। माता जी 5 बजे बाजार जाती हैं। फिर आगे देखिए, आपको निर्देशित समय सारणी यानी कि आपकी किताब में एक टाइम टेबल दिया गया होगा जिसके अंदर आपको कुछ लाल रंग और काले रंग से बस का टाइम टेबल दिया गया है। तो उसके अंदर देखेंगे कि उसके अनुसार यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो काले रंग से जो लिखित रूट है वो जो है वो लोकल बस दर्शाती है कि जो है वो कहीं पे भी रुकती है और कहीं से भी पैसेंजर को अटेंड करती है। बराबर, फिर दूसरा है कि लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो लाल रंग से लिखित रूट का मतलब होता है कि वह एक्सप्रेस बस है, कि वो फास्ट चलती है, और दूसरा कि वो मुख्य स्टेशन पर ही रुकती है कि जहाँ पर उसका बस स्टेशन होगा। फिर देखिए कि अब बताइए कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। तो उसके अंदर जो है वो लाल रंग से दर्शाया गया है उसका नाम। तो हम आप बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस जो है वो एक्सप्रेस है। फिर आगे देखिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी। तो अब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ होगा। हमारी घड़ी के अंदर जो हम वॉच पहनते हैं उसके अंदर
12 बजे तक बताया जाता है, बराबर। जो दीवार घड़ी हो तो उसके अंदर भी 12 बजे तक के अंक दिए गए होते हैं, बराबर। तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म कर तो वो 23 बजे दिखा रहे हैं, तो हमारी घड़ी में कितने बजे होंगे? तो आप जवाब लिख पाओगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तो उस समय हमारी घड़ी में रात के 11 बजे होंगे, बराबर। 5वां प्रश्न है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेंगी? तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोड़ासा, ईडर, विसनगर, महसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेंगी। छठा देखिए, एक्स्ट्रा बसें कब जाएंगी? तो एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन 6 बजे और 7 बजे जाएंगी। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी की बातें दी गई हैं कि बसों की समय सारणी, अगर आपको ई बुकिंग यानी कि इंटरनेट के द्वारा ई बुकिंग रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी बस की वेबसाइट आप देख सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.gsrtc.in, बराबर। इसके अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करोगे तो आपको बस की लगती सारी जानकारी आपको मिल सकेगी, बराबर। और उसके अनुसार आप ई बुकिंग यानी कि इंटरनेट द्वारा बुकिंग करवा सकते हो, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। दूसरा देखिए कि रेलगाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु अपने फ़ोन से, बराबर, रेलवे के लिए आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो 139 नंबर डायल कीजिए और आप सारी जानकारी ले सकेंगे। रेल के बारे में अधिक जानकारी के लिए पश्चिम रेल की वेबसाइट देखेंगे, जिसकी है वेबसाइट है www.wr.in indiarailway.gov, मतलब कि government.india, बराबर। IN का मतलब होता है इंडिया, बराबर। चौथा है, अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो हवाई अड्डे, हवाई समय सारणी, ई बुकिंग आदि के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें www.home.airindia.in, बराबर। तो ये सारी वेबसाइट आपको फिर से बता देती हूँ कि बस के लिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो www.gsrtc.in पे आपको लॉगिन करना है, आपको सर्च करना है। फिर अगर रेलवे के लिए अगर आपको माहिती चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको www.indiarailways.gov.in पे आपको सर्च करना है। अगर आपको हवाई यानी कि एयरलाइन के लिए आपको कोई चाहिए तो आपको www.home.airindia.in से आपको सर्च करना है, बराबर। तो ये आपको ये जो सारी वेबसाइट आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको कभी भी इसका आपको उपयोग हो सकता है। फिर आगे जाएंगे हम। आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए, बराबर। तो आपको टीवी देखने का शौक तो होगा ही, ये आपको तो आप पूरा दिन, कुछ लोग होते हैं कि पूरा दिन टीवी के से चिपके रहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता है, बराबर। तो पूरा दिन टीवी पे लगे होते हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमें जो चैनल है वो हमारे उपयोग के लिए है, बराबर, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। जो कार्यक्रम जरूरी है वही देखें, बराबर। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको टाइम टेबल भी बनाना होता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसे ही टाइम टेबल दिए गए हैं आपको कार्यक्रम, जैसे कि क्रम है, कार्यक्रम का नाम है, कार्यक्रम का समय कि यानी वह कितने बजे आता है और वो किस चैनल पर दिया आता है वो भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि 6 कार्यक्रम के नाम दिए हैं कि न्यूज़ नाउ वो 9 बजे टाइम्स नाउ पर आता है, सॉलिड हिट्स 11 बजे B4U चैनल पर आता है। तीसरा वाइल्ड डिस्कवरी 6 बजे शाम को डिस्कवरी चैनल पर आता है। 4 नंबर मेरी जंग 1 मैन आर्मी 8 बजे रात को 8 बजे आता है और वो S मैक्स पर आता है। 5वां आवाज़ दे कहाँ है, वह कार्यक्रम 7:04 पर B4U चैनल पर आता है। और छठा है विद्या दर्शन 10 बजे सुबह DD11 गुजराती चैनल पर आता है। तो ऐसा ही एक टाइम टेबल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए हैं। तो देखिए, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है?
आपको जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दिया है। मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बढ़ने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया गया है। इससे यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह की सावधानी रखने की भी शिक्षा देती है, बराबर। तो ये जो होता है कार्यक्रम, तो आपको भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव, लेकिन ये मतलब कि क्या है कि आपको यह कार्यक्रम बड़े लोगों के साथ में बैठ के देखना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी कुछ आपको प्रश्न है तो आप उनसे प्रश्न कर सको, बराबर। क्योंकि कुछ बातें उसके अंदर गलत भी बताई जाती है, बराबर। तो ताकि उसका असर आपके माइंड पे गलत ना पहुँचे, तो इसको आपको उसके लगते कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने बड़ों से पूछें, बराबर। फिर आगे देखिए, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा संबंधी तो खास करके न्यूज़ आता है, बराबर। फिर कुछ चैनल जो होती है कि जो आपको पढ़ाई के कुछ चैप्टर्स दिखाते हैं, बराबर। जैसे कि इसके अलावा डिस्कवरी चैनल हुआ कि जिसके ऊपर आपको कुछ नई नई जानकारी देखने को मिलती है, बराबर। तो यहाँ पर देखिए कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक DD11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक बेसिक BISAG पर गणित, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ, बराबर। तो इसके अलावा अगर आप कोई और चैनल भी देखते हो और कोई कार्यक्रम देखते हैं तो आपको लिखना है, बराबर। ये यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो आप अपने तरीके से भी लिख सकेंगे। आप अपनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे, बराबर। जो आपकी टीवी पर जो भी चैनल पे जो भी कार्यक्रम आते हैं तो उसका मेनू यानी कि लिस्ट कि कितने बजे कब आता है कौन सा कार्यक्रम, तो कैसे देखेंगे। तो देखिए कि टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू देखने के लिए पहले मैं टीवी चैनल देखूंगा, फिर उनके समय के अनुसार कार्यक्रम का नाम देखूंगा। देखिए कि हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वह अच्छी हो। उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल, भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल का मेनू का अभ्यास करते हैं। मतलब कि क्या कि જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ દુકાન પર જઈએ છીએ અને કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ તો ત્યારે તેની પાસેથી આપણે બિલ પણ માંગવું જોઈએ, બરાબર। કેમ કે બિલ માંગવાથી શું થાય છે કે વસ્તુ કે જે આપણી પાસે જે બધી વસ્તુ છે તે આપણે જે વસ્તુ કીધી હતી તે બધી વસ્તુ છે એટલા માપ પ્રમાણે છે અને માપ પ્રમાણે તેના જે પૈસા છે બરાબર છે કે નહીં તે આપણી પાસે પણ તેનો હિસાબ હોય। અને બીજું કે ઘરે આવીને આપણે પાછા એને ચેક કરી શકીએ। अगर जो एमां कोई पण खामी जणाय तो आपणे पाछा ए दुकान पर जईए अने जो दुकानदार एम कहे कि तमे अमारी दुकान परथी खरीदी ज नथी तो आपणी पासे बिल ए साबिती रूपे होय कि अमे तमारी दुकान परथी ज वस्तु खरीदी छे, बराबर। तो एटला माटे आपणी पासे बिल होवुं जरूरी छे। तो अहींया जो तमने एक अहींया आपेलुं छे कि पाठ्यपुस्तक 56 पर दिए गए मेनू में आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाए गए और भाव लिख कर बिल बनाइए। तो यहाँ पर आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या क्या खाते हैं तो उसका बिल है यहाँ पर। जैसे ग्रीन सलाद 15 रुपये, सैंडविच 7 रुपये, आलू मटर 30 रुपये, परोठा 7 रुपये और आइसक्रीम 20 रुपये। आपने ये सारी वस्तुएं खाई हैं और उसका बिल यहाँ पर 79 यानी कि 79 रुपये आपको दिए हैं। तो कुछ प्रश्न हैं कि क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं। तो हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ। अगर आप नहीं जांचते होंगे तो आज से आप चेक करिएगा, बराबर। क्योंकि जो दुकानदार अगर कैल्सी का, क्योंकि किसी से भी इंसान से गलती हो सकती है, बराबर। अगर वो कैल्सी से भी करता है तो कोई बटन दबाने में उससे भी गलती हो जाती है तो आपका टोटल जो है वो कैल्सी तो सही रिजल्ट दबाएगा, लेकिन जब वो कीमत के अनुसार जब वो बिल बनाता है तब उससे गलती हो सकती है।
लेकिन आज जो है वो कहीं कहीं आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर तो उसके ऊपर जो बारकोड स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर जो प्राइस निर्धारित की होती है, तो उसके अगर उसके अनुसार ही वो जो है वो कंप्यूटर जो है उस बारकोड की प्राइस को वो स्कैन कर लेता है, तो वहाँ पर गलती होने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन आप छोटी मोटी दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी ये सारी सुविधाएं नहीं होती है, तो वहाँ पर लिख कर या तो कैलसी से वो काउंट करके आपको हिसाब बना कर देते हैं, तो वो भी आपको जांच लेना ज़रूरी होता है, बराबर। फिर दूसरा है कि हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए, तो बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। फिर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए, तो हमें बिल क्यों लेना चाहिए, तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए, वस्तु की कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले ये जो आपको चित्र दिख रहा है कि चौरस के अंदर है एक बिंदु, बराबर, और वो हरा रंग का होता है, तो इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है, बराबर। तो वो जगह वही चिन्ह जब हरा रंग का होता है तब आपको उसका अर्थ क्या होता है, तो खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरे रंग के इस चिन्ह का अर्थ होता है कि खाद्य पदार्थ शाकाहारी है, बराबर। लेकिन अगर वह हरा रंग के बदले लाल रंग के होता है तो उसका अर्थ होता है कि जो खाद्य वस्तु है वो मांसाहारी है, बराबर। तो ये इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, बराबर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है बच्चों, धन्यवाद।